हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आज का जो वीडियो आने वाला है, ये वीडियो मेरे को पोस्ट करना बहुत ज़रूरी हुआ है क्योंकि एक नई न्यूज़ एयरफोर्स से निकल के आ रही है। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो गया है और सभी राज्यों ने अलग अलग रियायतें दे दी हैं। तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मतलब इंडियन एयरफोर्स है जो IAF एक्स एंड वाई ग्रुप, उसकी एग्ज़ाम्स कब कब हो सकती हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ मैं बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज़ के आधार पे होगा ये वीडियो। तो हो सकता है ये वीडियो मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी 2020 में आपको पता है कि पहले एग्ज़ाम हुई थी, जो मार्च था उसमें डिसाइड थी, लेकिन मार्च में ये नहीं हो पाई क्योंकि तब मतलब जो कोरोना वायरस है तब स्टार्ट हुआ था, तब सारी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद में जो मार्च के बाद में इसकी डेट अलग अलग बढ़ाई गई, जैसे अप्रैल, फिर मई। अब मई लास्ट वीक तक बताया गया था, तो जो मई लास्ट वीक है उसमें बताया गया। लेकिन अब मेरे को नहीं लग रहा कि मई लास्ट वीक में होगा, क्योंकि ये तो पक्का है कि 31 मई तक लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के बीच में तो होगी नहीं ये एग्ज़ाम। क्योंकि चाहे कितनी भी रियायतें दे दे, लेकिन हर जगह वैसे स्टार्ट नहीं होंगे, अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग है। और आपको बता दें कि जो ये एग्ज़ाम है ये पूरी ऑल ओवर इंडिया की है, तो ये नहीं है कि ओनली एक स्टेट में चल रहा है, कि एक स्टेट में होगी। जैसे मैं राजस्थान में हूँ तो राजस्थान में कोई एग्ज़ाम हो वो तो पॉसिबल हो सकती है, अगर वो चाहें तो करवाने की कोशिश करे तो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो क्योंकि पूरे स्टेट की है, सर पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। तो इंडिया में ये तो है नहीं कि मतलब अलग अलग स्टेट हैं, तो अलग अलग स्टेट में उनके रूल अलग अलग होंगे। जैसे आप महाराष्ट्र कोई ले लीजिए, तो महाराष्ट्र के भी तो स्टूडेंट आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में कितना कोरोना वायरस कितना फैल गया है, दिल्ली में कितना फैल गया है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रियायतें नहीं मिलेंगी। और कई जगह तो जैसे छत्तीसगढ़ में तो 144 भी लागू है। तो मेरे हिसाब से जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम है वो लगभग आप नॉर्मली देखें तो जून में भी नहीं होंगे शायद, क्योंकि आपको मैं इसका पूरा स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देखिए, हाँ, तो जैसे अब अपन लॉकडाउन 4.0 में चल रहे हैं, तो मैं लॉकडाउन 4.0 है, जो 4.0 है वो 31 मई तक चलेगा। तो 31 मई तक तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब जो मेरे हिसाब से 5.0 भी लॉकडाउन आएगा, जो भी आपके 31 मतलब 1 जून से लेके लगभग 14 जून तक चलेगा। और उसमें भी जो रियायतें हैं वो नई नहीं होंगी। जो अब जो स्टेट ने जो रियायतें जो मतलब उसमें जो छूट दी हैं लॉकडाउन में, वही लॉकडाउन 5.0 में भी रहने वाली है। तो ये नहीं है कि लॉकडाउन 4.0 के बाद में 5.0 आएगा उसमें ज़्यादा रियायतें मिलेंगी, नहीं, इसमें रियायतें जितनी दे दी वही अच्छी हैं। उसी के साथ मतलब एक तरह से जीना होगा। तो 14 जून तक हो गया। अब 14 जून के बाद में से जो 6.0 भी शायद आएगा, लॉकडाउन बहुत आगे तक बढ़ेगा। तो जो 6.0 उसमें 14 जून के बाद में आपके लगभग 30 जून भी देखें अपन, तो 30 जून तक अगर हो तो इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा रियायतें मिल सकती हैं, अगर काबू में आया तो। या फिर आप मतलब नॉर्मली देखें तो कि 144 कहीं जगह हटा दे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो 30 जून तक तो एग्ज़ाम होने का कोई चांस ही नहीं है। और फिर भी मान लो कि 30 जून के बाद में लॉकडाउन हट गया, तो एकदम जो नॉर्मल जो अपना सामान्य तरीके से होगा वो जीवन नहीं चल पाएगा एक तरह से। क्योंकि वैसे होगा जैसे एक बस में 20 या फिर 30 यात्री ही बैठ पाएंगे या फिर 40 ही बैठ पाएंगे। लेकिन आपको पता है एग्ज़ाम के टाइम में तो बस हो या फिर ट्रेन हो उसमें कितनी भीड़ रहती है। और अब आपको पता है कि कोरोना वायरस है, तो जैसे ही कोरोना वायरस मतलब ख़त्म होगा उसके बाद में मान लो एग्ज़ाम की घोषणा भी कर दी, तो ये भी पता है कि एयरफोर्स को ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एयरफोर्स का है जो एग्ज़ाम है उसमें जो कैंडिडेट आएंगे उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आएंगे। तो पेरेंट्स आएंगे तो एक मतलब जो स्टूडेंट आएगा और एक उसका पेरेंट्स आएगा, तो लगभग दो कैंडिडेट आएंगे एक जगह से। तो इतने करके मतलब डबल हो जाएंगे वो, एक तरह से उनकी भीड़ होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहें तो मेरे माने तो जुलाई में भी एग्ज़ाम के चांसेस फिर भी कम ही दिख रहे हैं। अगस्त में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर अगस्त में एयरफोर्स एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट करवाएगा? वो नए स्टूडेंट हैं जो नए अब इस बार मतलब एग्ज़ाम देंगे पहली बार, वो करेंगे। तो अगस्त में नहीं करवाएगा फिर ये या तो ये करेगा अगस्त में फॉर्म भरवाएगा, फॉर्म फिलअप करवा लेगा नए स्टूडेंट के। और जो जिनका मतलब मार्च में एग्ज़ाम होना था, जिनके फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उन दोनों को मर्ज कर देगा ये। और फिर वैकेंसी है
वो बढ़ाती जाएंगी और फिर आपकी जो मतलब एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होंगी। तो इससे मैं आपको फ़ायदा भी बता दूं, जो पुराने स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा इससे। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनमें क्या है कि जो नए स्टूडेंट आएंगे, जैसे 12th पास आउट करके आए हैं, तो जो 12th पास करके आएंगे या तो वो प्रमोट होंगे या कुछ भी होगा, तो 12th पास करके आएंगे तो उन्होंने अभी तक कोई कोचिंग ही नहीं ली, कोई कोचिंग ही नहीं ली, तो वैकेंसी तो बढ़ गई, वैकेंसी तो जस्ट डबल हो गई, लेकिन उन्होंने कोचिंग नहीं ली तो उनको इतना शायद नॉलेज नहीं होगा। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका पढ़ा हुआ, उनकी कोचिंग भी की हुई है, फिर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन मोड में कैसे पढ़े होंगे आप, तो उनको इससे फ़ायदा होगा क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई। लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो एक तरह से वही है, मतलब वही सिलेक्ट होने के लायक है। तो एक तरह से आप देखोगे तो कोचिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि जो बिना मतलब जो 12th पास आउट करके आएंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे, उनमें वो भी सिलेक्ट होंगे, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ उनकी है जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर जो ओल्ड स्टूडेंट है, तो फ़ायदा उन्हीं को ही होगा। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि बात समझ में आ गई तो हमारा MP स्टडी जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। आप इंग्लिश के मेरे वीडियोज़ देखिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, नाउन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैथ में जो फंक्शंस हैं पूरा मैंने डिफाइन किया है, अच्छे से वीडियो हैं, देखिए आप। तो चलिए इजाज़त लेते हैं।